नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल क्षेत्रवी डिजिटल क्लासेस में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और दोस्तों के साथ दबाकर शेयर करें फ्रेंड्स, है ना। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लेके आया हूँ 11.1, जो कि आपकी जो पुरानी बुक थी उसमें था 12.1, है ना। चैप्टर का नाम है, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, प्रश्नावली यानी कि आपके लिखा रहा हो प्रश्नावली 11.1 व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल, आपकी स्क्रीन पर ऊपर आ रहा होगा, है ना। और देखिए, इससे पहले मैंने आपकी एक वीडियो कराई थी, वो ये रही परिचय वीडियो। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो जाकर देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि जब तक आप इसको नहीं देखोगे आपको समझ में नहीं आएगी चाप क्या होती है, त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्यखंड क्या होते हैं और दीर्घकोण क्या होते हैं, लघुकोण होते हैं। सब मैंने इसको डिटेल में आपको समझा दिया है, तो आपको ये देखनी चाहिए। इसको उठाते हैं, है ना, इसको उठाते हैं और हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर पहले की तरफ। क्वेश्चन नंबर पहला आपसे पढ़कर देखिए क्या कह रहा है। उसने आप एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया है और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं निकालता हूं और आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखिए कह रहा है, पहला पॉइंट उसने दिया कि जब तक अन्यथा ना कहा जाए तो आपकी पाई की वैल्यू कितनी रहेगी। जो पाई की वैल्यू है वो आपकी रहेगी 22/7। जब तक उसने अन्यथा नहीं कही होगी, यानी उसने अपने आप ही नहीं बोला होगा कि आपको 3.17 रखनी है, जब तक आपको यही रखना होगा। कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले एक सर्कल लिया मैंने। सबसे पहले क्या करा मैंने, एक सर्कल लिया, है ना। सबसे पहले हमने एक सर्कल लिया और एक चीज समझिए, सर्कल में क्या क्या है, उसने एक वृत्त में एक त्रिज्यखंड का क्षेत्र है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले। तो इसकी जो है, आप समझिए, यहाँ पर एक बिंदु होगा जो सेंटर में होगा, जो कितने का कोण बनाएगा, 360 डिग्री का कोण बनाएगा। कितने का बनाएगा, 360 डिग्री का बनाएगा। अब इसमें एक त्रिज्या यहाँ से मैच करेगी यहाँ पर, जो कि इसकी कितनी है, 6 सेंटीमीटर। कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। एक इधर है और एक इधर है ना। ये आपका त्रिज्यखंड बन के तैयार हो गया। इसकी भी जो त्रिज्या की वैल्यू है वो 6 सेंटीमीटर हो जाएगी, है ना। कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। उसने आगे क्या कहा है, देखिए, जिसका कोण कोण कितना है, इसका कोण कितना है, 60 है। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये कोण कितना बन रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। बाकी का आपका कितना हो जाएगा, 300 डिग्री का होगा, है ना। और जो हमारा त्रिज्यखंड बन रहा है उसका कोण कितना है, 60 डिग्री है। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब देखते हैं हमें क्या क्या दिया है, वो हम चीज एक तरफ लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें दे रखी है त्रिज्या, मैंने क्या दे रखा है, त्रिज्या दे रखी है। त्रिज्या कितनी दे रखी है हमें, वो दे रखी है 6 सेंटीमीटर। और हमें दे रखा है कोण, कोण यानी, या ये आप कह सकते हो थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 60 डिग्री। दोनों में से कुछ भी कह लीजिए, आपकी इच्छा है। 60 डिग्री दे रखा है। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या फॉर्मूला होता है वो हम लगा देंगे। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है फॉर्मूला, देखिए, त्रिज्यखंड, है ना। त्रिज्यखंड क्या कहा था उसने, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, है ना। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है हमारा होता है थीटा और 360, है ना, मल्टीप्लाई थीटा 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। कितना, पाई और आर स्क्वायर। आप ये फॉर्मूले को याद कर लेना, है ना। आपके क्वेश्चन में बहुत बार आपको यूज करना है तो आपको आना चाहिए। तो देखो, थीटा की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, हमें दे रखी है 60 डिग्री और नीचे कितना, 360 डिग्री। और गुणा पाई की वैल्यू 22/7 रखनी पड़ेगी आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन की डिमांड है। आर स्क्वायर यानी कि 6 का वर्ग कितना हो जाएगा, 6 गुणे 6 यानी कि 36 हो जाएगा। जीरो से आप जीरो काट सकते हो, 6 से 6 को इसको काट दोगे, आपके पास क्या आ जाएगा, 6 का पहाड़ा अगर आप 22 बार पढ़ोगे तो देखिए दो तरीके हैं। एक तो आप ऐसे समझ लीजिए, अगर मैं 6 का पहाड़ा 10 बार पढ़ूंगा तो 60 आएगा, और 20 बार पढ़ूंगा तो 120 आएगा, और उसमें 12 जोड़ दूंगा तो 132 आएगा। और दूसरा तरीका ये है कि आप 22 का 6 में गुणा कर दीजिए, तो 6 दूनी 12 यहाँ से लगेगी, 6 दूनी 12, 12 और 1 13। अगर मेरा तरीका जो मैंने पहले बताया था आपको शॉर्टकट वाला, वो समझ में नहीं आया, तो देखिए, मुझे 22 बार पढ़ना है ना, 22 बार पढ़ना है 6 का पहाड़ा। अगर मान लीजिए मुझे 10 बार पढ़ता हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अगर मैं अगर 60 इसमें और जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा, 120। यानी कि मैंने कितनी बार पढ़ लिया, 20 बार पढ़ लिया भाई। 2 बार और पढ़ना है तो 12 और जोड़ दिया, तो मेरे पास 132 आ गया था, है ना। तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 132 और बटे में कितना, बटे में हमारा 7। अब क्षेत्रफल पूछा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका
फाइनल आंसर आ जाएगा, यानी 132/7 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। इसमें जो सारा खेल है वो किसका है, आपका फॉर्मूले का है। आपको फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, अगर आपको फॉर्मूला नहीं आए तो ये सवाल भी नहीं आएगा। अब हम इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। उससे पहले इसको करते हैं रफ, है ना, रफ करते हैं हम इसको। देखिए फॉर्मूले याद करना बहुत जरूरी है। मेरा ये कहना है या तो आप अच्छे से पढ़ाई करिए या फिर आप पढ़ाई छोड़कर कुछ और कीजिए, क्योंकि पढ़ाई करने के लिए आप आधा मन मत रखिए। पढ़ाई, मेरा कहना ये है, या तो पढ़ाई छोड़ दो या पढ़ाई के लिए सब कुछ छोड़ दो। ये आपको पता होना चाहिए, है ना, क्योंकि ये मोटिवेशन लाइन है। आपकी मोटिवेशन लाइन मैंने स्क्रीन पर लगा दी है ना। वैसे तो मैं लगाता नहीं हूँ, लेकिन आप लगा दिए, ऊपर आ रही होगी आपके पास, है ना। उसको हटा दो। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। कह रहा है एक वृत्त का चतुर्थांश यानी क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसकी परिधि कितनी है, 22 सेंटीमीटर। परिधि और सब कुछ मैंने आपको मेरी अपनी परिचय वाली वीडियो में बताया था ना, आपने नहीं देखा ना, इसीलिए आपको परिधि समझ में नहीं आ रही होगी। तो सबसे पहले आप एक काम करिए, सबसे पहले आपको जो हमेशा की तरह आपको एक काम देता हूँ, इस वाले चैप्टर में सबसे पहले क्या बनाएंगे, वृत्त। चतुर्थांश का मतलब क्या होता है, इसका चौथा हिस्सा, यानी कि इसके कितने हिस्से होने चाहिए, 4 हिस्से होने चाहिए। तो हमसे कह रहा है चौथा हिस्सा, हमें क्या करना है, चौथे हिस्से का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी कोई सा भी एक हिस्सा ले लीजिए, जैसे मान लीजिए मैंने ये वाला हिस्सा लिया है, तो मुझे इसका क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल क्या होता है, ये अंदर का एरिया जो भी है वो क्या है, इसका क्षेत्रफल है, ये हमें ज्ञात करना है। और जिसकी परिधि हमें दे रखी है 22 सेंटीमीटर, है ना, क्या 22 सेंटीमीटर। तो देखिए वृत्त की परिधि हमें कितनी दे रखी है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, और सेकंड डाल के क्या लिखता हूं मैं, हल। क्या लिखता हूं, हल। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ये जो यहाँ पर है कितने का कोण बनना होगा, 360 डिग्री का कोण बनना होगा। अगर आपसे पूछो सिर्फ इतने इतने का कितना बन रहा होगा, तो देखिए 4 हिस्सों में बटा हुआ है, तो 360 का अगर 4 में डिवाइड कर दूंगा मैं, तो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री का। कितने का, 90 डिग्री का। यानी कितने का कोण बनेगा भाई, 90 डिग्री का कोण बनना होगा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं हुई आपको, लेकिन हमें अभी इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दिया। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे वृत्त की परिधि, हम फॉर्मूला लगाएंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल, है ना। हमारे आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू हमें दे रखी है, आर की वैल्यू हमें दे रखी है क्या, परिधि कितनी है, जिसकी 22 है। तो देखिए वृत्त की परिधि बराबर क्या फॉर्मूला होता है, वृत्त की परिधि हमें दे रखी है, तो हम पहले लिखेंगे वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि जो हमें कितनी दे रखी है, वो हमें दे रखी है 22 सेंटीमीटर। कितनी, 22 सेंटीमीटर। अब देखिए इसके बराबर जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr बराबर 22/22 सेंटीमीटर। अब देखिए इसमें क्या क्या कैंसिल हो सकता है, जैसे मान लीजिए 2 के बड़े से मैंने इसको काट दिया 11 बार, और पाई की वैल्यू कितनी रख सकते हैं हम, 22/7, यही हमारी इससे डील हुई थी ना। और r बराबर हमारा ऐसे कि ऐसे ही यहाँ पे 11, और सेंटीमीटर तो कोई दिक्कत नहीं, इससे जब इसको हम काट देंगे कितने बार, 2 बार, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2/7 बराबर, है ना, 1/1, और यहाँ पर एक r और है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, जब इसका इधर गुणा करोगे, इधर मैं एक और द्वारा लिख देता हूँ, है ना। देखिए 2r, इसके नीचे 7 आ जाएगा, गुणा बराबर में 1 और 1, क्रॉस मल्टीप्लाई में अगर करता हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा r बराबर कितना, 7, और ये 2 है जो इसके नीचे आ जाएगा, किसके नीचे आ जाएगा, सवाल के नीचे आ जाएगी। मेरे पास काय की वैल्यू आ गई, r की वैल्यू मेरे पास आ गई। अब हम जो लगाएंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का मतलब है एक चौथा हिस्सा, तो 1/4 भी लिख देंगे। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला लगा देंगे हम, है ना। चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर है ना, चतुर्थांश है ना फ्रेंड्स, क्या लिखेंगे हम, चतुर्थांश, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है हमारा 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई, और आर पे पावर कितनी, 2, पावर कितनी, 2। अब देखिएगा 1/4 ऐसा का ऐसे ही, 22 की वैल्यू, पाई की वैल्यू 22/7 रखनी है आपको, और आर की वैल्यू आपके पास कितनी आई है, 7/2, 7/2 गुणे 7/2, क्योंकि वर्ग हो रहा है यानी पावर 2 लगी है तो 2 बार। तो इससे मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ, इससे मैं इसको 11 बार काट सकता हूँ। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 7 का पहाड़ा अगर 11 बार पढ़ता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 77, और नीचे आ जाएगा 4 दूनी 8, है ना, 4 दूनी 8।
ये हमारे पास आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर लगाएंगे, क्योंकि हम काय में ज्ञात कर रहे हैं, क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं, इसीलिए हम क्या लगाएंगे, स्क्वायर लगाएंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अब हम करेंगे अपना प्रश्न संख्या 3, है ना। 3 में हमसे कह रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना। अब देखिए, सबसे पहले घड़ी कैसी होती है, घड़ी आपको ज्यादातर मिलेगी, वो कैसी मिलेगी, गोलाकार मिलेगी। कैसी मिलेगी, गोलाकार मिलेगी, यानी वृत्ताकार मिलेगी, गोल मिलेगी, है ना, वृत्ताकार मिलेगी। अब इसकी जो मिनट की सुई है, अब देखिए यहाँ पे सेंटर में होती है, सेंटर में होती है तो आपको पता ही है, यानी 360 डिग्री पे होती है, बिल्कुल पता है। अब देखिए ये वो मैंने इधर बढ़ा दी, ये क्या होगी, इसकी त्रिज्या हो गई, यानी हमें त्रिज्या कितनी मिल गई। क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं हम, 3 का हल कर रहे हैं। 3 का क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चों, हल कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या आ गई, त्रिज्या आ गई। तो मान लीजिए हमारे पास जो त्रिज्या आई है, कितनी आई है, त्रिज्या हमारे पास कितनी दी है, उसने उसने कह दी 14 सेंटीमीटर है। एक मिनट की सुई में कितनी दे रही है, 14 सेंटीमीटर दे रही है ना। और अगर वो घूमेगी पूरा तो 60 सेंटीमीटर तक घूमेगी, है ना। और मैं मान लीजिए एक से दूसरी जगह पर एक और भगा देता हूँ इसको, है ना। और आगे कह रहा है कि इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित का क्षेत्रफल, मान लीजिए वो मैंने यहाँ तक आपको बुला लिया। अब देखिए जो 60 मिनट होंगी, है ना, 60 मिनट होंगी, 60 मिनट में कितने का कोण बनाएगा, तो लिख लेता हूँ मैं 60 मिनट में, सबसे पहले लिखूँ 60 मिनट में बनाया गया कोण कितना हो जाएगा, बनाया गया कोण कितना बनाया गया है मेरे प्यारे बच्चों, वो बनना जाता है 360 डिग्री का। कितने का बनाएगा, 360 डिग्री का। हम बात कर रहे हैं 1 मिनट की, तो क्या लिखेंगे, 1 मिनट। तो 1 मिनट की मुझे पता करनी है, 1 मिनट में कितने का बनेगा, 1 मिनट में बनाया गया कोण, है ना, 1 मिनट में बनाया गया कोण, तो कितना बनाया गया होगा, तो वो बनाया गया आपका कितना, 360। और जब पूरा घूम जाता है 60 सेकंड ही तो लेता भाई, 60 बार, 60 हर बार है ना, 60 ही तो होता है। तो अगर मैं ऐसे निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6। लेकिन हमें चाहिए कितने के लिए, हमें चाहिए 5 मिनट में बनाया गया कोण। हमें कितना चाहिए, 5 मिनट में बनाया गया कोण। तो 5 मिनट में बनाया गया कोण, बनाया गया कोण वो कितना हो जाएगा, तो देखिए 6 गुणे 5, तो 6 पंजा 30, यानी कि 30 डिग्री का कोण बनाया गया होगा। कितने का बनाया गया होगा, 30 डिग्री का कोण बनाया गया होगा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। अब इतने का हमें क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमें क्या ज्ञात करना है प्यारे बच्चों, हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अब हम लगा सकते हैं, जो त्रिज्यखंड ये बना है, त्रिज्यखंड का हमें क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है जो बन रहा है हमारा, है ना। तो हम लिख देंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, है ना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ लिख देते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर कौन सा फॉर्मूला होता है, थीटा बटे में 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, कितना, पाई आर स्क्वायर। तो देखिए थीटा की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, थीटा की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, थीटा की वैल्यू आपकी कितनी निकली है, 30 डिग्री। यहाँ पर लिख देता हूँ थीटा या फिर कोण, है ना, लिख देता हूँ कोण यानी थीटा। इसकी वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, 30 डिग्री आई है। कितनी आई है, 30 डिग्री आई है। तो देखिए थीटा की जगह पे लिख दोगे आप 30 डिग्री, और नीचे हमारे पास 360 डिग्री, एज इट इज सेम। और पाई के लिए हमें 22/7 रखनी है, क्योंकि अभी तक उसने बोला ही नहीं है क्वेश्चन में कि हमें कुछ अलग रखनी है। आर की वैल्यू 14 थी, तो आप इसको लिख देंगे 14 गुणे 14, क्योंकि इसका स्क्वायर हो रहा है। तो देखिए 0 से 0 काट दीजिएगा, है ना, 3 के पाड़े से इसको काट दीजिएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। 7 के टेबल से इसको काट सकता हूँ मैं 2 बार, है ना। अब 2 के पाड़े से इसको काट सकता हूँ मैं कितनी बार, 6 बार। अब 2 के पाड़े से इसको काट दूंगा 3 बार, ये काट दूंगा 11 बार। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। देखिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। 0 से 0, 3 के पाड़े से जब इसको काटोगे तो 1/2 आ जाएगा। अब 7 के पाड़े से 14 काट दिया मैंने 2 बार, तो 2 से ही मैंने इसको काट दिया 6 बार, 6 को काट दिया 3 बार, इसको काट दिया 11 बार। अब जो हमारे पास जो बचा है, जो बचा हुआ नंबर है वो लिख लेते हैं। देखो क्या बचा है, इधर कुछ बचा है नहीं बचा, इधर क्या बचा है, 11 बचा है। एक तो 11 बचा है, और क्या बचा है हमारा, 14 बचा है। कितना बचा है, 14 बचा है। और हमारे पास नीचे कितना बचा है, 3 बचा है। और हमारे पास कितना बचा है, 3 बचा है। अब देखिए 14 का गुणा अगर मैं 11 में करता हूँ तो कितना आ जाएगा, 154 आ जाएगा। 154 कैसे आ जाएगा, देखिए मेरा तरीका मैंने आपको बताया था। 14 का गुणा मुझे कितनी बार करना है, 11 बार। अगर मैं 10 बार करता हूँ तो 140 आता है।
और एक और बार पढ़ने का मतलब है उसमें 14 और जोड़ना। 14 और जोड़ने का मतलब कितना होगा, 154 होना। 154 होना यानी अब यहाँ पे लिख दिए 154 और नीचे लिख दीजिएगा 3 और आगे क्या लिख देंगे हम, सेंटीमीटर, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं आई होगी प्यारे बच्चों। देखिए सब कुछ मैं लिख के दिखा दिया। सबसे पहले उसने बताया था तो 60 मिनट में हमारा पता है कि 360 डिग्री का बनेगा। एक सुई जब ऐसे एक जगह से जब दूसरी जगह सरकेगी यानी हिलेगी तो कितने का बनाएगी, तो मैंने निकाल दिया भाई 60 का बनाएगी, है ना, 60 का बनाएगी 6 सेंटीमीटर का। तो मैंने लिख दिया था 60 मिनट होते हैं हमें पता है, 60 से जब मैं इसको काटा तो 6 सेंटीमीटर। हमें 5 मिनट का पता करना था तो मैंने 5 मिनट द्वारा बनाया, कोण लिख दिया तो 30 डिग्री आ गया। फिर फॉर्मूला लगा दिया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर वाला। हमने आपको पहले फॉर्मूला दे दिया और आपकी कैलकुलेशन तो अच्छी होगी नहीं होगी तो प्रैक्टिस करिए मेरे बच्चों, प्रैक्टिस करके ही अच्छी आती है। फिर जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास ये चीज आ जाएगी, फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब हम करेंगे प्रश्न संख्या 4 का हल। क्या करेंगे, 4 का हल। तो देखिए 4 का हम करेंगे हल। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए आप क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंकित करती है। तो देखिए सबसे पहले क्या कहते हैं, एक वृत्त है ना, हमेशा की तरह वही एक वृत्त है जिस पर क्या करती है 10 सेंटीमीटर की कोई त्रिज्या बनती है। यहाँ पर पॉइंट है तो मान लीजिए मैंने एक त्रिज्या बना दी 10 सेंटीमीटर की, कितने की, 10 सेंटीमीटर की हमने त्रिज्या बना दी। अब उसने कहा है एक कोई जीवा केंद्रित समकोण अंकित करती है। समकोण का मतलब कितना हो गया भाई, एक इधर तो एक इधर, कितने का कोण बनाएगी, समकोण का मतलब होता है आपका 90 डिग्री का कोण, यानी 90 डिग्री का कोण बनाती है। 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो निम्नलिखित का क्षेत्रफल, 3 चीज हमें पता करनी है। तो सबसे पहली चीज हमको जो पता करनी है वो आपके लिख देता हूं मैं, 3 पहली है हमारी संगत लघु वृत्तखंड। संगत लघु और वृत्तखंड, क्या, वृत्तखंड, है ना। और अगला आपसे कौन सा पूछ रहा है, दूसरी चीज आपसे जो पूछ रहा है वो कह रहा है कि बताइए संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। संगत संगत के बाद क्या लिखा, त्रिज्य, संगत दीर्घ और त्रिज्यखंड, है ना, त्रिज्यखंड। अब यहाँ पर उसने नीचे एक चीज जो मेंशन कर रखी है वो कह रहा है कि जो पाई की वैल्यू होगी वो आपको रखनी होगी 3.14 सेंटीमीटर की, सेंटीमीटर, है ना, कितनी रखनी है, 3.4 का प्रयोग प्रयोग, है ना, अब प्रयोग कीजिए, लिख देते हैं, कीजिए, है ना। अब ये चीज हमें पता करनी है प्यारे बच्चों। तो संगत कोण, लघु कोण, वृत्त कोण, दीर्घ कोण, ये सब के लिए मैंने आपको पहले ही इंट्रोडक्शन वीडियो कराई है, अभी तक नहीं देखी तो जाइए प्यारे बच्चों, किस चीज का आपको इंतजार है। अब हम करेंगे तो देखिए सबसे पहले समझिए आर की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या मतलब आर। तो हमें पहला सोल्यूशन कर रहे हैं यहाँ पर। तो त्रिज्या हमें कितना दे रखा है, त्रिज्या उसने दे रखा है 10 सेंटीमीटर, कितना, 10 सेंटीमीटर हमें दे रखा है। और आगे उसने क्या बोला है और क्या दे रखा है, जीवा पर अंतरित करती है। और जो कोण बन रहा है यानी कि कोण बनेगा हमारे पास, यानी कि थीटा का जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, 90 डिग्री होगी प्यारे बच्चों, क्या हो गई, 90 डिग्री हो गई। अब देखिए त्रिज्यकोण हमारा बन गया। अब एक चाहो ये चीज भी आप लिख कर लेना, ये पूरा बन जाएगा त्रिज्यकोण पूरा तरीके से, 90 डिग्री का कोण भी बन गया, ये 90 डिग्री का कोण बन गया। त्रिज्यखंड भी, जो त्रिज्यखंड है हमारा, ये भी हमारा पूरा बन के तैयार हो गया। अब देखिए सबसे पहले संगत लघु वृत्तखंड का हमें फॉर्मूला लिखना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम संगत लघु वृत्तखंड, है ना, का क्षेत्रफल बराबर कितना, थीटा और 360 डिग्री बराबर पाई आर स्क्वायर, कितना, पाई आर स्क्वायर, माइनस कितना, 1/2 और आर स्क्वायर साइन थीटा,
है ना। ये हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, नहीं तो आप दीर्घ कोण पता करिए, पहले आप दीर्घ कोण पता करना पड़ेगा, फिर है ना फिर कौन सा लघु कोण पता करना पड़ेगा, फिर आपको घटाना पड़ेगा। इससे बढ़िया जो ये फॉर्मूला है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है 11 वाली एक्सरसाइज के लिए, 11 वाली एक्सरसाइज के लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये आपके बहुत काम आएगा, अगर आता है एग्जाम में तो 2 से 3 नंबर जरूर देकर आपको जाएगा, कोई समस्या आपके पास नहीं आएगी प्यारे बच्चों, है ना। साइन, अब देखिए अब हमें सब जगह वैल्यू रखनी है, तो सबसे पहले थीटा की वैल्यू हम रखेंगे 90 और 360 हमारा एज इट इज सेम। पाई की वैल्यू में कितनी रखनी है 3.14 जो कि उसने कही है। आर की वैल्यू उसने दे रखी है कितनी है 10, 10 का लिख लेकिन 2 बार 1/2, आर की वैल्यू हमें 10 दे रखी है। और साइन थीटा की वैल्यू कितनी, साइन और थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा, ये 90, तो साइन 90 का मान भी आपको पता होना चाहिए। देखिए 90 का मान, 10 का मान, त्रिकोणमिति में भी जितने भी मान निकालने हैं आपको रटने नहीं है, मैंने आपको याद करना सिखाया था। आपने, मुझे लगता है आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है, उसका भी मैं प्ले लिस्ट में जाइए, 10th क्लास की जो प्ले लिस्ट होगी उसमें देखिए ट्रिक्स में आपको दे रखा होगा। प्ले लिस्ट में नहीं होगा तो आप स्क्रॉल करोगे तो मेरी वीडियो आ जाएगी, मैंने बहुत जल्दी बनाई थी पहले ये चीज़ें, है ना, इसलिए आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आए। तो देखिए अब इसमें हम जो कैंसिल करना खेलना रह गया है वो हम खेलते हैं। तो देखिए इससे इसको कैंसिल काटते हैं, यहाँ पर पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ पर कितनी आ जाएंगी, 2 जीरो आ जाएंगी, यहाँ तक समस्या नहीं होगी। अब इन 2 जीरो से इन 2 जीरो को भी मैं काट सकता हूँ। अब 9 के पाड़े से इसको काट दो 4 बार, 4 के पाड़े से कट जाएगा, नहीं कटेगा। 4 के पाड़े से क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि ये दोनों जो है 4 के टेबल में नहीं आते हैं, ये आपको डिविजिबिलिटी भी आनी चाहिए। 2 के पाड़े से 2 बार कटेगा, ये कट जाएगा, बाद 2 एकम 2, 1 बचेगा, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14। यहाँ तक आपकी समझ में आया, यानी कितना आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा 157/2 माइनस, यहाँ पर देखिए साइन 90, तो आपका जो साइन 90 होता है, साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 1, कितनी होती है 1 होती है। तो यहाँ पर 1/2, तो इसकी वैल्यू अगर कितनी है 1 है, अगर अब मैं इसको हटाकर अब 1 रख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि आगे हमें स्पेस घेरेगा और ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। क्योंकि 2 के पार्ट इसको काट सकते हैं 5 बार, तो यहाँ कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारे पास 50 आ जाएगा, -50, और बटे में कोई नहीं है तो 1 मान लेंगे, यहाँ तक समस्या नहीं होगी आपको। अब इन दोनों को आप क्या ले सकते हो, एलसीएम लेकर सॉल्व कर सकते हो। तो 2 हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा, यहाँ पर 157 आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका कितना 100, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा प्यारे बच्चों। जब इन दोनों को आप घटा दोगे तो आपके पास कितना नंबर बचेगा 57/2, कितना 57/2। अगर आप 2 का भाग 57 में देंगे तो आपके पास आ जाएगा 28.5, है ना, 28.50 भी कह सकते हो आप। मैंने डायरेक्ट आपको कैसे बता दिया, तो देखिए 57 को अगर 57 से 1 आगे देखेंगे तो 58 होता है। अब 58 का आधा करोगे तो 58 का आधा कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 29, यानी कि 29। अब 29 में मुझे आधा ही तो दोनों तरफ कम करना है, तो मेरे पास आ गया। तो मेरे पास कितना आ जाएगा 28.50। अगर आधा करा है 50, क्योंकि 50 और होता तो ये पूरा 100 हो जाता ना। तो अब सेंटीमीटर क्यूब हमें इसके आगे लगा देना है। ये हमने जैसे ही लगा दिया तो हमारे पास आंसर हाजिर हो जाएगा। देखिए आपको कहीं भी कोई समस्या नहीं है, अगर फिर भी आपको कोई समस्या है तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर भी जा सकते हो, आप मुझे व्हाट्सएप पर डायरेक्ट भी पूछ सकते हो, कॉल करके भी पूछ सकते हो, है ना फ्रेंड्स। और देखिए कॉल ना करके आप मैसेज करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मैसेज पर ज़्यादा एक्टिव मिलूंगा मैं आपको। देखिए त्रिज्या बराबर हमें दे रखा था, कोण हमें दे रखा था, और हमने बाकी सब निकाल के रख दिया आपके सामने जो दे रखा है। एक चीज देखिए, अभी हमने इसका ये पार्ट 1 करा है, अब हम इसका क्या करेंगे पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 2 करेंगे तो हम बाकी पहले ये जो है रफ कर देते हैं, पहले हम जो रफ करेंगे, आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आगे हमसे क्या कह रहा है, आगे हमें क्या पता करने कह रहा है, आगे उसने हमसे बोला है कि संगत दीर्घ त्रिज्या कोण, कौन सा भाई, संगत दीर्घ त्रिज्य कोण, त्रिज्य कोण कह रहा था, खंड, त्रिज्य खंड। यहाँ पर आप एक चीज समझिएगा, आर की वैल्यू हमारी सेम रहेगी, यानी त्रिज्या हमारे पास क्या रहेगी, त्रिज्या हमारे पास जो रहेगी वो हमारे पास रहेगी कितनी, कितनी रहेगी 10 सेंटीमीटर, कितनी 10 सेंटीमीटर। अब जो हमें कोण दिया हुआ था, यानी जो थीटा की वैल्यू है, यानी
कोण की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी मेरे बच्चों। देखिए जब इतना 90 है, बाकी सब कितना 360 में से माइनस कर दीजिएगा। जब आप इसमें से 90 माइनस करेंगे तो आपके पास 270 आ जाएगा। आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है, 60 इसमें से घटा दीजिए और 30 भी कम कर दीजिए तो 270 बचता है। कैलकुलेशन आपको अच्छी नहीं है तो करिए प्यारे बच्चों। अब आपकी 10th क्लास है, क्योंकि नहीं तो फिर आपको आते हुए भी एग्जाम में छोड़ कर आओगे और अपने आप को कोसोगे कि काश हमने पहले अपनी स्पीड बढ़ा ली होती। मैं इस चीज़ के लिए आपके लिए आगे फ्यूचर में मैंने इस बार सोचा है कि स्पीड टेस्ट में लाऊंगा। अगर आप चाहते हो मैं स्पीड टेस्ट लाऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। आप लोग मुझे बताओगे नहीं तो मैं स्पीड टेस्ट बिल्कुल नहीं लाऊंगा, क्योंकि इसमें मेरा कुछ नहीं जाता, इसमें तेरा घाटा भाई, है ना। अब आगे हमने दे रखा है पूरा सब कुछ आपके सामने रख दिया, हमने इसकी वैल्यू भी रख दी है ना, हमने इसकी वैल्यू आपके सामने रख दी। अब देखिए आगे, ये तो मैंने आपको अलग निकाल के दिखाया था, है ना। अब देखिए इसका फॉर्मूला जो होता है त्रिज्यखंड, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कह लीजिए या दीर्घ कह लीजिए, है बात वही है। वो फॉर्मूला हमारा जो है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या फॉर्मूला है, उसका जो फॉर्मूला लगाएंगे थीटा 360 और गुणे में पाई आर स्क्वायर। इतना लगाना है बस आपको, कितना लगाना है, इतना लगाना है प्यारे बच्चों। अब देखिए इसमें थीटा की वैल्यू 270 रखनी है, 360 हमारे नीचे दिया हुआ है, पाई की वैल्यू 3.14 रखनी है, गुणे आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, आर स्क्वायर की वैल्यू आपके पास है 10 गुणा 10 यानी कि 100। जीरो से जीरो हटा दीजिएगा, पॉइंट हटा के नीचे बढ़ा देंगे 100, इन दो जीरो से इन दोनों को काट दीजिएगा, 100 कट गया। देखिए 9 के टेबल से ये कट जाएगा 3 बार, 9 के टेबल से कट जाएगा 4 बार। ये मैंने आपको बताया था 4 कटता नहीं है, तो 2 के टेबल से कितनी है, 2 एकम 2, एक बचेगा 2 पंजे 10, एक बचेगा 2 सत्ते 14, ये 2 बार। हमारे पास जो बचा हुआ चीज है वो कितना है, 157 और बटे में 2। अब अगर 157 का 3 बार गुणा करना है आपको, तो मैं अगर आपको डायरेक्ट बता दूं तो आपके पास आ जाएगा 942। आपको नहीं समझ में आया तो मैं आपको एक और बार समझाता हूँ। और देखिए कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहे हम, 360 रखा है हमने, सही रखा, 349 सही रखा है। अब देखिए 157 का जब मैं गुणा करूंगा कितने से, 3 से, तो देखिए पहले तो 100, 3 सत्ते 21, हाथ से लगेगा 2, 5 या 15, 2 17, हाथ से लगेगा कितना 1, 3 एकम 3, 3 एक 4, यानी कितना आ जाएगा 400। आपके पास आ जाएगा 471 और नीचे आ जाएगा 2, 471 और 2। अगर मैं यहाँ पर एक चीज और नहीं काटता तो आपका 942 आ जाता, जो कि इसका डबल होता है ना। तो यहाँ पर देखिए जब मैं इसका इसमें डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 2, 3, 5 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। नहीं तो आपकी संतुष्टि के लिए एक बार मैं क्या करता हूँ, इसमें डिवाइड कर देता हूँ आपके लिए। क्या कर देता हूँ प्यारे बच्चों, डिवाइड कर देते हैं। कितने से करना है, 2 से, तो 2 दूनी 4 आता है, 7 काटोगे तो 2 तिया 6 आता है, एक बचेगा पॉइंट। अब आपके पास कितना बचा, 1, तो 1 आप उतार लीजिए 5 टाइम 10, एक बचेगा पॉइंट लगा दीजिएगा, 0 बढ़ जाएगा 5। यही शायद मैंने लिखा है और इन दोनों में कोई अंतर आपके लिए नहीं होगा प्यारे बच्चों। तो सवाल नंबर 4 थोड़ा सा लेंथी, थोड़ा सा मजेदार जरूर रहा। अब हम करेंगे अपना प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 हमसे क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है एक त्रिज्या यानी त्रिज्या दे रखी है 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, ज्ञात कीजिए। इसमें आपको 3 चीज याद करनी है, चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यकोण का क्षेत्र, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और साथ में संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो जो जो आपको दिया हुआ है, सबसे पहले आप देखिए आप कौन सा प्रश्न कर रहे हो उस पर पहले नजर डालते हैं। तो आप कर रहे हो प्रश्न संख्या 5 कर रहे हो, उसका क्या कर रहे हो, हल कर रहे हो। आपसे क्या क्या पूछा है वो जरा मैं ऊपर लिख देता हूँ। संघ की लंबाई लिखेंगे। पहला वाला क्या कह रहा है, चाप की लंबाई, यानी चाप की लंबाई हमें पता करनी है, लंबाई हमें पता करनी है। दूसरे में हमसे क्या कह रहा है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, चाप द्वारा बनाए गए, चाप द्वारा बनाए गए, बनाए गए, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का
क्षेत्रफल। तीसरा हमसे क्या कह रहा है, तीसरा हमसे पूछ रहा है, थोड़ा यहाँ से, यहाँ पे भी तो स्पेस है ना, इधर थोड़ा कम लिखता हूं मैं, है ना। संगत जीवा द्वारा, तो क्या कह रहा है, संगत जीवा द्वारा, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्या क्षेत्रफल। तो सबसे पहले देखिए, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले वृत्त, यानी कि कोई एक वृत्त है जिसकी एक यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर सेंटर दिया हुआ है, यहाँ पर वृत्तखंड बनाना है, यहाँ पर जो एक त्रिज्या मार दी हमने, यहाँ पर मार दी त्रिज्या, जो कि कितना है, 21 सेंटीमीटर है, 21 सेंटीमीटर है, एक ऐसे मार दी हमने। और साथ में उसने कहा है जीवा वाले चाप केंद्र कोण, हमने एक ऐसे चाप लगा दी है, हमारा कितना हो गया, कितने का कोण कह रहा है हमसे, कह रहा है मेरे बच्चे 60 डिग्री का कोण, कितने का, 60 डिग्री का कोण कह रहा है। तो देखिए जो चाप है वो ये है ना, चाप इधर इधर का जो है ये होता है हमारा चाप। नहीं देखा तो आप वीडियो देखिए मेरी। तो देखिए ये जो हमारा वृत्तखंड है, क्या है, वृत्तखंड है, क्या है, वृत्तखंड है, मैंने आपको लिख दिया है पार्ट, देखिए आपको समस्या नहीं आई है ना। अब आगे देखिए हमें क्या क्या दे रखा है, जब हम पहला पता करेंगे, तो मान लीजिए जब मैं पहला कर रहा हूँ फाइंड, अब देखिए मैंने लिख इसे दे देता हूँ कि मैं बुक को अपनी साइड में रख दूं, अगर मुझे कोई समस्या नहीं आए। तो सबसे पहले देखिए चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई पता करनी है, हमें क्या क्या दे रखा है, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, आर की हमें दे रखी है 21, थीटा की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, कोण हमें दे रखा है 60 डिग्री का, कितने का, 60 डिग्री का। तो चाप की लंबाई बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है, देखिए लिख देता हूँ मैं, चाप की लंबाई बराबर, चाप की लंबाई बराबर हमारा होता है कितना, थीटा बटे में 180 गुणा पाई आर, है ना, पाई आर। एक और होता है जो मैंने आपको बताया था, जो लिखवाया था, थीटा 360 और पाई और आर स्क्वायर होता है, कितना होता है, आर स्क्वायर होता है। अब देखिएगा पाई आर स्क्वायर नहीं, सॉरी यहाँ पर 2 और होता है ना, 2 होता है। जब मैं 2 से इसको काट दूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया, इतना आपको अपनी समझ दिखाना है मेरे को, है ना। तो थीटा की वैल्यू हम रख देंगे यहाँ पर, कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। और ये हो जाएगा हमारा 180 गुणा पाई की वैल्यू कितना, 22/7, क्योंकि उसने हमसे बोला नहीं है क्वेश्चन में कि आप कितना रखिएगा, 3.14 रखिएगा, नहीं बोला है तो आप इतना रखिएगा। और आर की वैल्यू आपकी 21 है, तो 60 के टेबल से उड़ा दीजिएगा एक बार में ही, 0 से 0, 3 के पाड़े से इसको काट देगा 3 बार, 6 के पाड़े से 6 एकम 6, 6 18, 3 से 3 काट देंगे, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 22 सेंटीमीटर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 22 सेंटीमीटर हमारे पास अंतर आ जाएगा। कोई समस्या नहीं होगी आपको। अगर देखिए अगर आपको ये वाला भी रख के दिखा दूँ मैं, जैसे थीटा की वैल्यू हमारी कितनी है, थीटा की वैल्यू हमें दे रखी है 60, और नीचे लिख लेंगे हम 360 गुणे 2, पाई की वैल्यू कितना रखोगे आप, 22/7 रखोगे, और यहाँ पर रख दोगे आर की वैल्यू कितनी है, 21 है ना। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो देखिए 0 से 0 काट देंगे, 6 के पाड़े से इसको काट दीजिएगा 6 बार, 2 के पाड़े से इसको काट दीजिएगा 3 बार, 7 के पाड़े से ये 3 बार, 3 के पाड़े से ये भी 3 बार। तो आंसर यहाँ पर भी आपका कितना आ जाएगा, 22 सेंटीमीटर आ जाएगा। देखिए इसमें बस थोड़ी सी कैलकुलेशन और बढ़ गई, क्योंकि बड़े बड़े नंबर आ गए। अभी यहाँ पर 60 है, या 270 होता या 360 होता तो और कैलकुलेशन बढ़ जाती, त्रिज्या में और ज़्यादा दी होती तो कैलकुलेशन हमारी बड़ी हो जाती। इसीलिए हम तो चाहेंगे ना हमारा समय बचे, इसीलिए हम ये वाला जो मैटर है, ये वाला मैटर यहाँ पे लगा देंगे, है ना प्यारे बच्चों। अब हम करेंगे इसका दूसरा वाला क्वेश्चन। इसका जो दूसरा वाला में क्या कह रहा है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो त्रिज्यखंड बन रहा है जो आपको दिख रहा होगा, मैं आपको जो समझा दूं, जो हमारा ये है पूरा, ये हमारा जो क्या है, ये त्रिज्यखंड है, ये पूरा क्या है, त्रिज्यखंड है हमारा। तो त्रिज्यखंड बराबर हमारा फॉर्मूला होता है, तो वो होता है थीटा बराबर 360 बराबर पाई आर स्क्वायर, है ना। क्या होता है, थीटा बराबर, पहले लिख देते हैं हम, सेकंड वाला सोल्यूशन हम करेंगे तो लिख देंगे यहाँ पर चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर कितना,
क्षेत्रफल बराबर कितना, हमें क्या बताया था, पाई बटे सॉरी थीटा बटे 360 गुणे पाई आर का वर्ग, आर का वर्ग, आर का स्क्वायर, है ना। देखिए थीटा की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 60 डिग्री दे रखी है, 360 है हमारे पास। यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7 आएगी। आर की वैल्यू 21 का वर्ग का मतलब होता है 21, 2 बार रिपीट हो जाएगा। 0 से 0 उड़ा दीजिएगा, 6 के पाड़े से इसको 6 बार काट दीजिएगा, 7 के पाड़े से इसको काटोगे तो 3 बार, 3 के पाड़े से इसको काटोगे तो 2 बार, 2 के पाड़े से इसको काटोगे तो 11 बार। तो हमारे पास क्या बचेगा, 11 गुणा 21 बचेगा। कितना बचेगा, 11 गुणा 21 बचेगा। एक बार आपको काटना द्वारा समझा देता हूँ। 0 से 0 उड़ा दीजिएगा, 6 के पाड़े में 36 आता है 6 बार। अब देखिए मैंने क्या करा, 7 के टेबल से इसको काट दिया 3 बार, 3 के पहाड़े में जो 6 आता है वो 2 बार आता है, 2 से हम इसको काट देंगे 11 को, 22 को 11 बार, है ना। अब हमारे पास ये आ गया। अब इसमें गुणा करने के 2 तरीके हैं। एक तो आप ये कर लीजिएगा कि 11 गुणा 1 एकम 1, 2 गुणा 1 2, है ना। चाहे तो आप ऐसे आंसर निकाल लीजिएगा, है ना। आप एक चाहे तो ऐसे आंसर निकाल सकते हो। और एक और तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ समय बचाने का, भाई 11 का पढ़ा 20 बार पढ़ लो, बस 11 का पढ़ा कितनी बार, 20 बार पढ़ोगे, 110 प्लस 110, ये तो आपके दिमाग में दौड़ जाएगा कि 220 होता है भाई। 11 बार यानी एक बार और पढ़ना है, यानी 11 बार और 11 और जोड़ दीजिएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा 231 सेंटीमीटर। क्या था इसमें कैलकुलेशन, कुछ नहीं था, बस आपके दिमाग की जो कैलकुलेशन है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। ये गुणा तो आपको करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, आप ऐसे ही उड़ा दोगे, है ना। कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ेगी नहीं आपको, आप ऐसे ही इसको उड़ा दोगे। अब हम करेंगे इसका प्रश्न संख्या तीसरा वाला, है ना। कौन सा करेंगे, प्रश्न संख्या तीसरा करेंगे। तो तीसरे में हमसे क्या कह रहा है, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त का क्षेत्रफल। संगत जीवा, आहा, देखते हैं इसमें भी क्या कहता है ये। संगत जीवा बराबर हमारा फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, जो मैंने आपको साइन थीटा वाला बताया था ना, वही है। क्या है, साइन थीटा बराबर वाला। तो संगत जीवा बराबर लिख दें द्वारा से, थर्ड वाला कर रहे हैं, ये देख लीजिएगा कौन सा कर रहे हैं, थर्ड वाला। संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर यहीं पे लिख देते, जगह बहुत खाएगा हम। थीटा 360 गुणे पाई, और क्या आएगा, आपने कितनी बार लगा दिया, बहुत बार लगा दिया ना, तो आर आएगा, यहाँ पर आएगा आर वर्ग आएगा कि नहीं आएगा, बताइए, आएगा। आप फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा। और आगे आपका जो आएगा 1/2 आर स्क्वायर और साइन थीटा। और यहाँ पे एक चीज मैंने मिस करी है, क्या करी आपको पता है, कुछ नहीं, क्या करा है, कुछ मिस ही नहीं किया है, आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए। तो देखिए साइन जो कितना है हमारा, साइन 60 की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी होती है, वो होती है आपकी √3/2, यानी कि 3/2 होती है, रूट में 3/2। अच्छा एक चीज बताइएगा, अगर पूरा हिंदी में आप गणित कर रहे हो, जो रूट होता है, रूट होता है ROOT, तो ये रूट होता है। तो आप मुझे बताइए, आप हिंदी में ऐसे क्या बोलते हो, आप हिंदी में क्या बोलते हो, मतलब कि इसको हिंदी में क्या कहा जाता है। जैसे प्लस को कहा जाता है जोड़, है ना, और माइनस को कहा जाता है घटाव। तो अब हमें बताइएगा जो रूट होता है उसे क्या कहा जाता है। जो रूट का जो रूट है, मैं उसको ज़्यादा रूट बोल देता हूँ, जो लेकिन होता क्या है, वो रूट होता है ना। तो आप देखिए फॉर्मूला हमको लगा देना है। तो देखिए साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास 60 है, 360 तो बिना कहीं समझ गए होंगे। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू आपको कितनी अच्छी दे रखी है भाई, 21 के आप 7 से भी काट सको, 21 गुणे 21, 1/2, आर की वैल्यू 21 गुणे 21, यहाँ पर है ना 21। अब इसकी जो वैल्यू है मैं डायरेक्ट रख दूंगा, जो मैंने आपको बता दी है, √3/2, कितनी, √3/2। अब देखिए जो कैंसिल हो सकता है कैंसिल करेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगी। 0 से 0 बहुत इजी तरीके से, 7 के पाड़े में ये 3 बार। अब देखिए 6 के पाड़े से कितनी बार, 6 बार। 3 के पाड़े इसको काट दूंगा मैं 2 बार, 2 के पाड़े इसको काट देंगे हम 11 बार, यानी कि 11 और 21 वही बचा, 11 और 21 बचा, यानी यहाँ कितना बच गया आपका, 231 बच गया भाई, माइनस
यहाँ पर देखिए क्या क्या कैंसिल हो सकता है, कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा। 21 का वर्ग होता है आपका 441, इतना होता है 441। वही मैंने कुछ अलग नहीं किया भाई, 21 का गुणा करना है 21 में। अगर मैं 21 का गुणा 10 बार करूंगा तो कितना आ जाएगा, 210। 210 और 210 कितने होते हैं, 420 होते हैं। 420 होते हैं, एक बार और जोड़ना है ना, 420 में अगर मैं जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा, 441 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 441 आ जाएगा। आपकी कैलकुलेशन इतनी ही फास्ट होनी चाहिए। 441 गुणे में √3/2, इतना आपके पास आ जाएगा। इतना आपके पास आ जाएगा ना। अब आगे क्या कर सकते हो आप, एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो यहीं फंस जाओगे। तो कुछ नहीं करना, आप इसी को क्या कर दीजिएगा, आंसर कर दीजिएगा। यहाँ लिख देते हैं, जो हमारा उत्तर आया है वो कितना आया है, 231 माइनस कितना, 441 गुणे में √3 अपॉन में कितना, 2। यही हमारा सेंटीमीटर में आंसर हो जाएगा। क्योंकि हमें क्या ज्ञात करना था, क्षेत्रफल ज्ञात करना था। तो मैंने आपको तीनों जो क्वेश्चन है फिफ्थ वाले, मतलब इसके जो तीनों पार्ट है वो मैंने आपको करा दी हैं। फ्रेंड्स वीडियो कुछ ज़्यादा लेंथी हो गई है, तो क्या करते हैं, मैं इसको 3 पार्ट में करा देता हूँ। पहले में 5, दूसरे में भी 5, और जो चौथे में 4 बचेंगे, थर्ड वाले में जो 4 बचेंगे उसमें हम चारों क्वेश्चन करा देंगे। इस प्रकार जो है हमारी जो क्या कहते हैं, ये चैप्टर 11.1 की जो एक्सरसाइज है वो होगी फ्रेंड्स, है ना। काफ़ी लंबे हैं सवाल, है ना। एक में 3-3 4-4 पार्ट नहीं दिए होते। अगर मैं इसी को बनाऊंगा तो पौने 2 घंटे या 2 घंटे आपके आराम से चले जाएंगे फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपका फाइनल आंसर आ गया। आपको कहाँ पे समझ में नहीं आया, देखिए कैंसिल मैंने आपको तरीका बता दिया था। 11 का 21 गुणा करना आपको बता ही दिया, ये आपको पता ही है, कुछ कट रहा नहीं है तो, है ना। वर्ग आपको याद होने चाहिए, नहीं है तो आप डायरेक्ट, मैंने आपको बता दिया। दिमाग में कैलकुलेशन तेज करिए, आपके पास फाइनल आंसर आ गया। अब देखिए मैं आपसे जाते जाते क्या कहना चाहूँगा, आप कहते जाते जाते यही कहना चाहूँगा, अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है या आप चाहते हो इतना, आप कितना भी यूट्यूब देखिएगा, आपको कोई ये नहीं बोलेगा आप जो बताएंगे वही एक्सरसाइज कराऊंगा, कोई नहीं बोलेगा ना। मैं आपको कह रहा हूँ, आप जो एक्सरसाइज बताएंगे मैं वही कराऊंगा। आप मुझे एक्सरसाइज का फोटो भेजिए, है ना, जिससे कि मैं उसको अवेलेबल हो जाएगी मेरे पास। क्योंकि मैं ऐसा तो नहीं मेरे पास हर बुक अवेलेबल हो। अगर जो बुक अवेलेबल है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, अगर नहीं अवेलेबल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताने के साथ साथ आप मुझे डीएम भी करिएगा। डीएम का करना है, डीएम करना है आपको मेरी इस इंस्टाग्राम आईडी पर। और आप इंस्टाग्राम आईडी डीएम करेंगे आप मुझसे, और आप कोई भी क्वेश्चन करेंगे, मैं आपको सामने से कह रहा हूँ, आप मुझे बताइए, मैं वही कराऊंगा फ्रेंड्स। कराने का तरीका मेरा ईजी में है। इंग्लिश मीडियम बोलोगे तो इंग्लिश मीडियम, आईएससी बोर्ड बोलोगे तो आईएससी, सीबीएसई बोलोगे तो सीबीएसई बोर्ड भी आपके लिए कराऊंगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अपनी वाणी को यही विराम देते हुए आपसे मैं विदा लेना चाहूँगा। फ्रेंड्स मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, और लास्ट में राम राम, हर हर महादेव, बाय बाय।